आप प्लीज समझिए, आप जान नहीं रही हैं, ये पॉलिटिशियन लोग हैं। बल्कि मेरी माँ बुर्का पहनती थी और मेरी खाला फुप्पो सब पहनती रही हैं। मेरी बहुत सारी और मैं कानपुर चमनगंज से हूँ। एक जनरेशन मैंने इसको तब्दील किया है। और इतना मुश्किल होता है, बड़ा आसान है 13, 14, 15 साल की बच्चियों से कहना कि ये, और बच्चों का कहना ये मेरी चॉइस है। लेकिन ये सोशल कंडीशनिंग होती है, ये एक मानसिकता थोपी जाती है। अगर आप नहीं पहने तो कहा जाता है बच्चे मुसलमान नहीं है, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, आप बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये थोपा जा रहा है, ये सिर्फ, और इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ये एक पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिशियन के तौर पर यास्मीन आपा बोल रही थी, पूरी इज्जत आपकी पार्टी पर लग रहा है, उसी पॉलिटिक्स का आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है, उसी पॉलिटिक्स का आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर लगा रही है। अब्दुल रज़ाक खान, आपका जवाब। आपका तो हिजाब, बालों को ढकना तो कुरान शरीफ में ही नहीं है। तो इन्होंने तो आपको मालूम है, वही तो कह रही थी तलाक भी जरूरी है, ट्रिपल तलाक, उसका तो कुरान शरीफ में ही जिक्र नहीं था। तो जो लोग कुरान शरीफ के खिलाफ जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मुखालफत करने के लिए, आपको लगता है कि वो बच्चियों के लिए या इस्लाम के लिए फिक्रमंद होंगे? तो इनका जवाब ले लेते हैं अब्दुल रज़ाक खान। है ना, ये मुसलमान हैं ना ये औरतें बच्चियों के लिए सोचती हैं। हम लोग लड़े हैं आदित्य, आप जानती नहीं है कितना मुश्किल होता है। और बच्चियों से कह देना कि हम लोग उसके हक में, वो बच्ची क्या बोलेगी 13, 14 साल की, उसके घर में सब लोग कह रहे हैं, एक प्रेशर होगा, वो लड़ पाएगी क्या? कम से कम स्कूलों में, कॉलेजों में हर वक्त ये जो मजहबी आइडेंटिटी है, हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए भी, चाहे वो केसरिया शॉल हो या तिलक हो या आप जबरदस्ती किसी तरह से घूंघट डाल रहे हैं, हमें तो उन सबके खिलाफ हूं। तो आप बच्चियों को कम से कम छोड़ दीजिए। मेरी इंतजा है कि बहुत मुश्किल वो जिंदगी होती है। मैं कानपुर चमनगंज के एक इलाका है, वहां से निकलती थी, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, स्कर्ट पहन के जाती थी, सब लोग देखते थे, बुरा भला कहते थे, और मेरी माँ तक मुझे डांटती थी, कहती थी स्कूल से निकालो इसे, सब लोग कहते हैं अब बड़ी हो रही है बच्ची। मैं चादर डाल देती थी, आप सोचिए। और इतनी मुश्किल लड़ाई होती है, आप प्लीज समझिए इस बात को। ये मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है, कतई नहीं है। मैं एक बहुत ही जज्बाती तौर पर उन छोटी बच्चियों के लिए और उनके हुकूक के लिए बोलना चाहती हूँ। मौका दीजिए प्लीज। आप क्यों ला रही हैं इन सब बातों को? सियासत किसी और पर कर लीजिएगा भाई, मर्दों पे कर लीजिए सियासत। आप बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हर वक्त बच्चियों के पहनावे पे पड़े रहते हैं। पहले पढ़े लिखे तो हमारी बच्चियां, अब आपने हिजाब बना दिया है, पहले हिजाब फिर किताब, क्यों? मतलब बहुत मुश्किल लाइफ होती है। आपको पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, आप जानते हैं क्या क्या सुनना पड़ता है? आप जानते हैं ट्विटर में क्या क्या लिखते हैं? और ये झूठ बोल रही है कि जो ना पहनना चाहे ना पहने, जो नहीं पहनता है उसको क्या क्या गाली बकते हैं ये लोग, क्या क्या कहते हैं। अदिति जी, मैं सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मुझे होना नहीं चाहिए। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ, और इतने लोग मेरे साथी हैं और इतने मेरे दोस्त हैं। अगर किसी ने मुश्किल दौर से होकर कोई गुजरा है तो उसे इमोशनल होने का पूरा हक है कि ये कैसी बात है भाई, इमोशनल होने का। अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है कंट्रोवर्सी को आप यहाँ पे क्यों कर रही है? बच्चे बड़े भूल जाए थोड़ी देर के लिए। सईदा फलक आपको जवाब देना और जो बच्चे निकलना चाहती है ना आदिति जी, आप जानते नहीं उनको क्या क्या सुनना पड़ता है, उनकी माओ को सुनना पड़ता है, उनकी पिटाई तक होती है घर में। आप जब मैं बताऊं आपको, कहते बदतमीज हो गई है, और एक सुप्रीमेसी होती है, मॉरल राइचियसनेस होता है। अरे हम तो जो है ना, हम तो हमारी बड़ी अच्छी लड़की है, हिजाब करती है, और जो नहीं करती है उसका मजाक उड़ाते हैं ये लोग। उसको क्या क्या सितम सहना पड़ता है। छोटे घरों में, आप छोटे कस्बों में जाइए, आप देखेंगे वहां पे जो इलाके ऐसे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। और ये लोग उसी रिग्रेशन में ले जा रहे हैं। हम लोग कितना लड़े इससे, क्योंकि आप इतना आसान नहीं होता। आप भी समझिए इस बात को। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, पहले किताब, सिर्फ किताब, जरूरी है किताब। जब ये बच्चियां बड़ी हो जाएं, पढ़ लिख लें, तब आप घर में सिखाइए उनको, मजहब कल्चर सिखाइए। पर आप क्यों थोप रहे हैं सब चीजें, और आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चियों के हुकूक और अधिकार और पढ़ाई लिखाई? आप तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इमोशनल, लड़े कॉमर्स पर, आप तो स्क्रीन पर इमोशनल दिखाई दे रही है। मैं बच्चियों के बारे में सोच रही हूँ, उन बच्चियों के बारे में सोच रही हूँ जिनके पास आपकी तरह आवाज नहीं है, जो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बात नहीं कर सकती हैं। फराह फैज, उससे पहले सायदा फलक, स्कूल तक नहीं जाने देंगे।